टाइम से अगर समय रहते यहाँ पर लाएंगे तो हम उसे सही समय पर उसका क्या है उपचार बता सकेंगे। और नहीं तो जो आपकी जो फसल है वो सूख गया और उस समय पर आप आए जाता है, अगर रोग लग जाता है तो उसका निदान करना, योग्य निदान, वो मेरा काम है। यहाँ इस क्षेत्र पर, इस केंद्र पर डेली किसान देखिए मिनिमम अगर है धान का ग्रोथ बढ़ रहा है, अगर नहीं है तो किस वजह से है, आप उसे निकाल कर देखिए कि उसमें कीड़ा लगा है या नहीं। अब वो किसान भी था, उसने भी देखा कि हाँ भाई कीज भी बोना है, तो धान के बीज को हम क्या करेंगे, पहले जो ट्राइकोडर्मा है उससे उपचारित कर देंगे। तो ट्राइकोडर्मा एक फफूंदी नाशक होती है जो बहुत ही अच्छी। कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई गलती कर बैठते हैं, उनको जानकारी नहीं है, जबकि बहुत से प्रचार प्रसार, चूँकि मैं इसको शिक्षा का ही दोष दूंगा कि यहाँ के किसान ज़्यादातर शिक्षित नहीं हैं, कोई ना कोई तो कारण है जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। देखिए यहाँ वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपको आर्थिक स्थिति भी आपकी सही होगी और खेती किसानी में जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं कृषि में, वो आपकी समस्याएं दूर होंगी। देखिए हमारे साथ मैम है जी, क्या पद है आपका और क्या परिचय है? नमस्ते किसान भाइयों और बहनों, मेरा नाम है डॉक्टर रिंकी चौहान, विषय वस्तु विशेषज्ञ कीट विज्ञान। देखिए कीट विज्ञान मतलब मैं यहाँ पर जो भी हमारे क्षेत्र में जो भी फसल होती है, जैसे धान हो गया, अभी अरहर लगाया जाएगा, और मतलब उसके सिवाय भी जो भी मतलब फसल है उसके अंदर कीट अगर लग जाता है, अगर रोग लग जाता है तो उसका निदान करना, योग्य निदान, वो मेरा काम है। यहाँ इस क्षेत्र पर, इस केंद्र पर डेली किसान देखिए मिनिमम अगर है तो 1 से 2 किसान आएंगे और मैक्सिमम है तो 10 किसान भी डेली अपने जो भी फसल है अगर उनमें रोग लग जाते हैं तो या फिर कीट लग जाते हैं उसे लेकर यहाँ पर आते हैं और मैं उनका निदान भी करती हूँ। तो जैसे अभी कल भी था, तो कल भी एक लोग थे जो कि सुबेहा से आए हुए थे, उनके भी पेड़ के अंदर जो मैंगो आम है उसका पेड़ था, उसके अंदर तना छेदक था, उसके मतलब बड़ा सा कीट लग गया था। ये जो तना छेदक हम कहते हैं, सफेद कलर का उसकी इल्लियां होती है, वो लग गया था। तो उसका भी फिर मैंने निदान बताया। और उनका कटहल का पेड़ सूख गया था, तो हमने उनसे यही कहा कि सर आप कुछ सैंपल लेके आए या फोटो लेकर यहाँ पर आए, पूरा पेड़ तो आप नहीं लेकर आएंगे, तो आप कुछ ना कुछ, अगर जैसे धान की फसल है तो उसे आप क्या करें, थोड़ा सा उखाड़ कर यहाँ पर लेकर आ जाए, तो क्या है कि हम उसे देखकर योग्य निदान बता पाएंगे। अब आज ही सुबह एक किसान आए थे, वो भी सुबह के ही थे, धान की फसल का लेके, उन्होंने क्या है रोपाई तो कर दी, पर उसके बाद क्या वो कह रहे हैं कि जैसे हमारी धान की फसल है 15 दिन बाद भी उसका कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मैंने देखा कि चलो मतलब धान की फसल का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, वो अटक गया है, तो चलो मैं लेके कृषि विज्ञान केंद्र पर, वो कृषि रक्षा इकाई पर गए, फिर उनको यहाँ बताया गया कि पहले आप कृषि विज्ञान केंद्र पर चले जाइए। तो देखिए मेरा ये कहना है कि जब भी आप अपनी कोई भी फसल लगाते, चलो धान भी है अगर, तो उसका पहले रेगुलर आप चेक कीजिए। आपने लगा दिया है तो ऐसा नहीं कि लगाकर छोड़ दीजिए, पहले आप लगाकर उसको 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, उसका मॉनिटरिंग करिए, विजिट करिए कि आपका धान का ग्रोथ बढ़ रहा है, अगर नहीं है तो किस वजह से है, आप उसे निकाल कर देखिए कि उसमें कीड़ा लगा है या नहीं। अब वो किसान भी था, उसने भी देखा कि हाँ भाई कीड़े लग रहे हैं, तो वो उस पौधे को लेकर आया कि मैडम इस तरह से हमारी समस्या है। तो देखिए अब वो जो किसान है वो जागरूक भी था थोड़ा, कि वो पूरा सैंपल लेकर आ गया, तो मुझे भी वो देखने में आसानी हुई कि हाँ, फिर मैंने भी देखा कि वो तना छेदक का छोटा कीड़ा था, तो मैंने उस हिसाब से कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड जो होती है दवा, एक कीटनाशी दवाई, उसके वो मैंने उनका निदान बताया। तो यही है। और दूसरी बात है कि हमारा ये जो बाराबंकी जिला है उसके अंदर अभी IPM जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसे हम हिंदी में कहते हैं एकीकृत नासी जीव प्रबंधन। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारे फसलों में अगर कोई बीमारी लगती है या कीट लग जाता है तो हम सिर्फ कीटनाशी दवाइयाँ या फफूंदीनाशक दवाइयों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या है, उसके वजह से हम भी जानते हैं कि लोगों में इतनी बीमारियां फैल रही हैं और कभी कभी तो ये है कि हम अगर तना छेदक है उसके लिए भी अगर एक ही कीटनाशी दवाई 10 साल तक इस्तेमाल करते रह गए तो 10 साल के बाद 11वें साल उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और फिर इसी तरह से हर प्रकार की जो भी कीट लग रहे हैं, जो भी रोग लग रहे हैं, अगर हम सिर्फ कीटनाशी दवाइयों का ही इस्तेमाल करेंगे तो वो मनुष्य के लिए तो मतलब नुकसानदायक है ही, साथ ही साथ 10 साल के बाद उसे कुछ असर नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम फिर वैज्ञानिकों के पास जाएंगे कि भाई हमने तो ये दवा स्प्रे की है,
पर उसका तो कोई असर ही नहीं दिया है, तो हम बोलेंगे भाई हमने तो सही दवाई वो किया है। पर देखिए बात यही है कि कोई भी अगर कीट है चाहे मनुष्य है, अगर हम भी पैरासिटामोल 10 साल तक लेंगे उसके बाद भाई उसका कोई फर्क हमें भी नहीं पड़ेगा। उसी तरह कीटनाशी दवाइयों का भी है। इसी वजह से फिर नए मॉलिक्यूल की क्या है रिसर्च करना पड़ता है कि नए मॉलिक्यूल लाना पड़ता है। तो इसी के लिए इसी क्षेत्र को, जैसे कीटनाशी दवाइयाँ हमारे लिए मतलब नुकसान है, जमीन के लिए नुकसानकारक है, तो हमें इसीलिए इन सब चीजों को बचाने के लिए एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन का मतलब ये जो एक प्रोजेक्ट है या उसे अपनाने की जरूरत होती है। तो एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन में हम क्या करते हैं, जैसे अगर कोई कीट है तो अगर हमें धान का बीज भी बोना है तो धान के बीज को हम क्या करेंगे, पहले जो ट्राइकोडर्मा है उससे उपचारित कर देंगे। तो ट्राइकोडर्मा एक फफूंदी नाशक होती है जो बहुत ही अच्छा काम करती है। जो भी हमारे फसल के अंदर जो भी रोग लगेंगे, उगने के बाद जो फसल में रोग लगेंगे वो बीज के टाइम पे ही अगर हम उसे उपचारित कर देंगे तो भाई 20 से 30% उसका उसी समय पर निदान हो जाएगा। और जब बीज में ही नहीं वो मतलब रोग रहेगा तो फिर आगे फसल में आपका होगा ही नहीं। तो इस वजह से देखिए पहले हमें जो फफूंदी ये जो है ट्राइकोडर्मा है उसे उपचारित कर देना चाहिए। उसके बाद है अगर हम अपनी फसल लगाते हैं, अगर तना छेदक की मैं बात कर दूं तो हम इंसेक्टिसाइड तो डालते ही हैं, उसके साथ साथ एक फेरोमोन ट्रैप होता है। तना छेदक के लिए हम फेरोमोन ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप क्या है कि हम अगर तना छेदक के लिए, देखिए हर एक फसल में अलग अलग प्रकार के कीड़े लगते हैं और अलग अलग प्रकार के कीड़ों के लिए अलग अलग प्रकार के फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं। जैसे अगर चना की हम बात करें तो उसके अंदर हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है, वो अलग होता है कीड़ा। इसके अंदर तना छेदक है, फिर दूसरी भी कई प्रकार के इल्लियां होती है। तो हर एक प्रकार के लिए जो कंपनी, वो हर एक कीड़ों के लिए क्या है अलग इंसेक्टिसाइड मॉलिक्यूल चाहिए उन्हें मारने के लिए या फिर उन्हें कहीं अट्रैक्ट करके किल करने के लिए। तो फेरोमोन ट्रैप एक ऐसा मतलब एक यंत्र समझ लीजिए कि छोटा एक यंत्र है, उसके अंदर क्या होता है एक ल्यूर होता है, सिर्फ एक ही पोर्शन उसका ल्यूर होता है, उसके अंदर एक केमिकल से उसे उपचारित किया जाता है और फिर एक प्लास्टिक में मतलब प्लास्टिक का एक स्ट्रक्चर होता है उसमें उस ल्यूर को लगा दिया जाता है और नीचे एक पॉलीथीन प्लास्टिक होती है उसे बंद कर दिया जाता है। तो उस फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है कि जो वो ल्यूर है जो कि केमिकल से उपचारित की गई है, उसकी सुगंध से जो नर होते हैं उस कीट के, अगर तना छेदक है तो उसका नर कीट जो होगा वो आकर्षित होके उस पॉलीथीन में गिर जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जब नर कीट ही आकर्षित होके उसमें मर जाएगा तो जो हमारे खेत के अंदर मादा है उसका फलन ही नहीं होगा, वो अंडे ही नहीं देगी। तो इस तरह से खेत में क्या है उसका जो प्रकोप है वो अटक जाएगा। तो इस तरह से देखिए अब अगर केमिकल इंसेक्टिसाइड भी आप स्प्रे कर रहे हैं दवाइयाँ, उसे भी इस्तेमाल करिए, पर पहले क्या है आप फेरोमोन ट्रैप भी लगाइए, लाइट ट्रैप भी अपने फसल में लगाइए। तो ये सब क्या हो गई एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन हो गया। जो घास खरपतवार हो जाते उसे भी आप क्लीन कर लीजिए। फिर अगर तना छेदक का आपको देखिए अंडे भी होते, अंडों का समूह होता है, अगर आपको जानकारी ले तो आप यहाँ पर भी आकर जानकारी ले सकते हैं कि उसके अंडे कैसे होते हैं। फिर अगर फील्ड के अंदर आपके खेत के अंदर आप पत्तियों के ऊपर ही देखिए वो अंडों का समूह होता है तना छेदक का, अगर वो आपको खेत के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो उसको तोड़ के आप जमीन में गाड़ दीजिए। तो कम से कम देखिए एक अंडे का जो समूह होता है, जो तना छेदक की जो मादा है वो 200 से 250 की मात्रा में अंडे देती है। अगर उसे आपने नष्ट कर दिया तोड़ के जमीन के अंदर तो सोचिए कम से कम 200 अंडे के अंदर अगर 50 भी इल्लियां निकली तो वो आपके खेत को कितना नुकसान करेगी। और उसे ही आपने अगर नष्ट कर दिया तो सोचिए आपका कितना नुकसान होने से बच गया। तो ये सब चीजें तकनीक है कुछ कुछ जो आप यहाँ पर भी आकर जानकारी ले सकते हैं। और एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन जो है उसी का हम प्रचार और प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और जिले पर भी इसका एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और इसी तरह है कि आप यहाँ पर जानकारी आप ले सकते हैं। और अगर आपके खेतों में अगर फसल में कोई रोग आ रहा है, अगर कीट आ रहा है, तो उसे आप ये ना हो कि बहुत जब आपका खेत जैसे सूख जाए उसके बाद आप लाएं। तो देखिए कोई लास्ट स्टेज में आप लाएंगे तो
तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। इसके सिवाय उससे अच्छा क्या है कि आप अपने खेतों का अगर 5 दिन में 2 दिन में आप रेगुलर विजिट करिए। अगर आपको उसमें कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं कि हमारा पेड़ जो सूख रहा है, चाहे उसमें कुछ अलग प्रकार के कीड़े दिख रहे हैं, तो उसे आप टाइम से अगर समय रहते यहाँ पर लाएंगे तो हम उसे सही समय पर उसका क्या है उपचार बता सकेंगे। और नहीं तो जो आपकी जो फसल है वो सूख गया और उस समय पर आप आएंगे तो भाई हम तो आपको बता देंगे, पर उसका इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल सकता है। जी, इसमें जुलाई मंथ है। जुलाई मंथ में मैम जो है धान का सीजन है, और धान के सीजन में चूंकि किसानों को यहाँ पे जानकारियाँ, बहुत सी जानकारियाँ नहीं, तो प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं धान में? देखिए, जो धान का फसल है उसके अंदर जो प्रमुख रोग होते हैं, एक तो भूरा धब्बा रोग हो गया, फिर एक झुलसा हो गया, ये मेन रोग है। और फिर कीट की अगर हम बात करें तो तना छेदक हो गया है। फिर उसके अंदर होता है स्टेम बोरर, एक ब्राउन लीफ होपर होता है, फिर व्हाइट बैक प्लांट होपर होता है। इस तरह से कीट होते हैं। और फिर दोस्तों, किसान भाइयों, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। जुड़े रहिए कृषि विज्ञान केंद्र के साथ। लगातार आप जुड़े रहेंगे तो आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी भारत दैनिक दर्शन से। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दैनिक दर्शन की प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर दें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको भी लाइक करें, शेयर करें।